बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते। मेरा भाइयों से निवेदन है जो यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, तू इन्हें यूं बेकार ना कर। राम जी ने भरत जी को गले लगाया। मैं आपसे निवेदन कर दूं, जिस जगह उनके आंसू गिरे वो धरती पिघल गई, वो धरती करुणा से पिघल गई। जिस जगह पर वासना होती है वहां अज्ञानी होते हैं, और जिस जगह पर करुणा होती है वहां सदैव ज्ञानी होते हैं। करुणा से आंसुओं से वो जहां गिरे, माताओं आज आप आओगे देखोगे कभी वो जमीन पिघली हुई है, और कहते हैं श्री राम भरत मिलाप स्थली तपोभूमि। प्रमाण है इस बात का। जितने भाई बैठे हुए हैं मेरी बात सुनिएगा जरा। जब आप छोटे थे तो याद करना, आपके बड़े भाई ने आपके साथ किस तरह का अच्छा व्यवहार करके आपको पाला होगा। कभी कभी जिस घर में पिता नहीं होते लेकिन बड़े भाई होते हैं, उस प्रेम को कभी मत भूलना। जिस घर में कभी कभी समय पर पिता स्वर्गवास हो जाए और छोटे भाई बड़े भाई साथ रहते हो तो एक दूसरे का सहारा बनकर रहना, क्योंकि समय है निकल जाएगा, प्रॉपर्टी है मिल जाएगी, लेकिन कभी जाकर के अपने गांव के उस पुराने मकान को देखना जिस मकान के लिए कभी आप लड़े थे, जिन कमरों के लिए आप लड़े थे। जब आप रायपुर के बड़े से बिल्डिंग में एक फ्लैट लेकर के रहने लगेंगे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, तब कभी गाड़ी उठा करके खरियार रोड के पास वाले किसी गांव में अपने माता पिता के द्वारा बनाए हुए किसी कच्चे पुराने मकान को देखना, तब आपको पता चलेगा कि वो मकान तो छोटा सा था लेकिन उसमें कोई दीवार नहीं थी, वो केवल और केवल आंगन वाला मकान था, जिसमें माँ बाप ने 4 बच्चों को पाला था, 5 बच्चों को पाला था, 7 बच्चों को पाला था, 3 बेटियों को पाला था, बेटों को पाला था। उस परिवार में, उस घर के आंगन में आपको पता चलेगा कि आज माँ बाप नहीं है, आज भाई रायपुर है, आज छोटा भाई इंदौर है, आज उससे बड़ा भाई बिलासपुर है। अगर कुछ रह गया है तो घर की जगह पर खंडहर और रिश्तों के नाम पर मतलब के अलावा और कुछ नहीं रह गया। तो मेरा निवेदन है आपसे कि बड़े अनमोल है, राम कथा सुनकर जा रहे हो तो खाली ताली बजा कर ना जाएं, केवल स्वीकृति देकर ना जाएं। इस बात के साथ इस कथा को लेकर जाइएगा साथ में, वरना ये पांडाल भरते रहेंगे, लोग सुनाते रहेंगे, आप आते रहेंगे, प्रसाद लेकर जाते रहेंगे। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो इन कथाओं का कोई मूल्य नहीं है। अगर भाई भाई से बात ना करे तो राम कथा सुनने का कोई मूल्य नहीं है। अगर भाई भाई से प्रेम ना रखे तो राम कथा सुनने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये कथा जीवित कथा का नाम है। बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, तू इन्हें यूं बेकार ना कर। अपने छोटे भाई से बोल देना कभी अगर अच्छा लग जाए, चाहे मानो ना मानो, लेकिन इतना बोल देना कि बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, तू इन्हें यूं बेकार ना कर। मेरे हिस्से की जमीन भी तू ले ले मेरे भाई, पर घर के आंगन में दीवार ना कर। ये दीवार तोड़ती है, आंगन जोड़ता है। जब बचपन में लड़ते थे तो पापा मम्मी माता पिता क्या कहते थे? लड़ो मत, वो तुम्हारा भाई है ना। तो दीवार पर जो फोटो लगे हैं ना बूढ़े माँ बाप के, जब वो देखते हैं माँ बाप तब नहीं मरते जब उनका शरीर छूट जाता है, माँ बाप तो जीते जी तब मर जाते हैं जब उनको अपने बच्चों से मिलने के लिए अलग अलग घर में जाना पड़ता है कि छोटा भाई वहां रहता है, बड़ा भाई एक ही गांव में रहता है पर वहां रहता है। तब हाँ ठीक है, आपका समय के हिसाब से व्यवस्था रहती है, अलग रहो आप, अलग भोजन बनाओ आप, लेकिन 7 दिन में एक दिन तय रखो कि 7 दिन में एक दिन छोटा भाई बड़े भाई के घर भोजन करेगा और बड़ा भाई छोटे भाई के घर भोजन करेगा। ये होना चाहिए भाई, वरना भारत परिवारवाद से चलता है, भारत एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से चलता है, ये प्रेम से चलने वाली दुनिया है। लेकिन उस दुनिया में वी आर लिविंग ऑफ सच काइंड ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें केवल और केवल, इसको हिंदी में अगर कहूं तो व्यवहारिक नहीं, अब दुनिया व्यावसायिक है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक नहीं अब दुनिया व्यावसायिक है। संबंध उन्हीं से मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है, जिनसे फायदा है उनसे हर कोई मिलना चाहता है, जिनसे फायदा नहीं हो रहा तो सगे भाई को कोई नहीं पूछ रहा। तो भाई एक दूसरे का सम्मान करो, यही काम आएगा। परिवार में हो तो प्रेम